आयशा 11 और बानकोट के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। बानकोट का ये होम ग्राउंड है और शादाब खास इस टूर्नामेंट के लिए मुरुक से आए हैं। देखना है इस मैच में सलामी के बल्लेबाज के तौर पर पहुंच चुके हैं क्रीज पर। इस मैच की अंपायरिंग करेंगे कुणाल सर और अभय सर। इन दोनों को खासकर इस टूर्नामेंट के लिए बुलाया गया है अंपायरिंग के लिए। शादाब रहेंगे स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर है शाहजान। आकिब है बॉलर आयशा 11 की तरफ से छोटे रनअप के साथ। पवेलियन एंड से गेंदबाजी शादाब के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं। शादाब ने बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश की लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर। आकिब फिर से एक बार दूसरी गेंद लेकर शादाब के लिए हमसे दूर भागते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, पॉइंट की तरफ खेला, वहां पर अदीब है फील्डर, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। अब स्ट्राइक पर रहेंगे शाहजान। 2 गेंदें हो चुकी है इस इनिंग की, पहले ओवर की, 1 रन बन चुका है बानकोट का। अब स्ट्राइक पर रहेंगे शाहजान। आकिब तीसरी गेंद लेकर पवेलियन एंड से, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, खूबसूरत गेंद, गुडलैंड की गेंद थी, गेंद गिरकर अंदर की तरफ आ रही है। तीनों गेंदें फेंकी, तीनों गेंदों को अंदर की तरफ लाने में कामयाब हुए। नई गेंद कंक्रीट के पिच पर अंदर की तरफ लाने के लिए कामयाब हो रहे हैं आकिब। 1 रन बना है अब तक बानकोट का। आकिब फिर से एक बार शाहजान के लिए, शाहजान हुक करना चाहते थे, फुटवर्क का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। एक बड़े खिलाड़ी है शाहजान लेकिन इस बार नाकाम साबित हो रहे हैं आकिब के सामने। उन्हें गेंद की तरफ जाकर फुटवर्क का इस्तेमाल कर खेलना होगा। अच्छी गेंद, फिर से एक बार रन आउट होने का चांस। गड़बड़ाहट में दोनों फील्डर ने अंडरस्टैंडिंग, अब तक 1 रन बना हुआ है, कोई विकेट नहीं हासिल कर पाए लेकिन अच्छी गेंदबाजी आकिब की। फिर से एक बार शाहजान के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेला हुआ शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस शॉट से रनों में बढ़ोतरी और 5 रन है स्कोर बिना कोई विकेट खोए। आयशा 11 लिपनी वावे और बानकोट के दरमियान यह मुकाबला चल रहा है। शाहजान और शादाब क्रीज पर मौजूद। आकिब ने पहली ओवर बहुत ही बेहतरीन फेंकी थी, अब देखना है दूसरी ओवर लेकर कौन आता है। हल्की हल्की हवा चल रही है लेकिन बल्लेबाजी उतनी खास नहीं नजर आई बानकोट की। दोनों मंझे हुए खिलाड़ी हैं लेकिन उनके सामने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी आयशा 11 की तरफ से। अब शायद अहमद, दूसरी ओवर लेकर आए हैं अहमद। अब स्ट्राइक पर रहेंगे शादाब। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ एक फील्डर रखा हुआ है, मिड विकेट की तरफ एक फील्डर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग लेग, ये फील्डिंग सजी हुई है। अहमद ने फील्डिंग शादाब के लिए सजाए हैं। जिस तरह की फील्डिंग सजी हुई थी पहले ओवर में, उस तरीके की गेंदबाजी की थी आकिब ने और अच्छी ओवर इस ग्राउंड पर 5 रन। हेलो,
अहमद फिर से एक बार शादाब के लिए अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। दोनों गेंदबाज अब तक जो आए हैं उन्होंने अंदर लाने में कामयाब होती हुई गेंदबाजी की है। पहली गेंद अहमद की। अहमद फिर से एक बार दूसरी गेंद लेकर, खराब गेंद, लेकिन स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेला है। फील्डर है वहां पर, पहले ही फील्डर तैनात किया हुआ था। अच्छी गेंदबाजी हम कहेंगे। अशरफ भाई की तरफ से एक अनाउंस आया हुआ है, लिपनी वावी की जब बैटिंग आएगी। अहमद फिर से एक बार दूसरी गेंद लेकर शाहजहान के लिए दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये देखिए, हमने पहले ही कहा था कि फील्डिंग सजी हुई है। एक स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फील्डर रखा हुआ था, दोनों गेंदें उसी तरफ की थी और एक बड़ा विकेट हासिल किया शाहजहान का। यकीनन ये बड़ा ही विकेट कहेंगे क्योंकि शाहजहान अक्सर बानकोट ए में जब खेलते हैं तो उन्हें 1 डाउन 2 डाउन 3rd डाउन के जगह पे उतारा जाता है, लेकिन नाकाम रहे बल्लेबाजी में। अब उनकी जगह लेने के लिए एक नया उभरता हुआ खिलाड़ी दियान, ये भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। एक ललचाती हुई गेंद, अंदर की तरफ आती हुई गेंद। पहली गेंद उन्होंने देखी थी नॉन स्ट्राइक से, दूसरी गेंद भी देखी थी, लेकिन तीसरी गेंद थोड़ी पीछे रखी और अंदर की तरफ ज्यादा घुमाने के बाद थोड़ी सी उछाल मिली और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ कैच किया आकिब ने और शाहजहान के इनिंग का खात्मा। अब दियान उनकी जगह लेने के लिए रोक के रखा है आयशा 11 ने बानकोट को। उनका होम ग्राउंड है। एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्ड सजी हुई है आयशा 11 की तरफ से। पांच रन है स्कोर, 6 रन से स्कोर, 1 विकेट गिर चुका है। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। बांध के रखा है आयशा 11 ने बानकोट को। यकीनन खराब बल्लेबाजी अब तक बानकोट की तरफ से, लेकिन अब देखना एक नया खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी दियान नाडकर। अहमद पवेलियन एंड से दौड़ना शुरू किया, अच्छा शॉट, हमने पहले ही कहा था उभरता हुआ खिलाड़ी हुई है। अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग अबरार की। यकीनन एक बाउंस के साथ ये गेंद बाहर चली जाती है, लेकिन अबरार ने अच्छी दौड़ लगाई और एक बड़ा शॉट रोका दियान का। 2 रन स्कोर दियान के खाते में, 8 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अहमद फिर से एक बार हमसे दूर भागते हुए पवेलियन एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट और नीचे अनस ने शॉर्ट फाइन लेग पर दियान के इनिंग का खात्मा कर दिया। पहले ही बाहर निकल चुके थे, कदमों का इस्तेमाल पहले ही किया था, गेंद को ऑफ स्टंप पे रखा और अंदर की तरफ लेके आए एक्स्ट्रा बाउंस के साथ और शॉर्ट फाइन लेग पर दियान के इनिंग का खात्मा। अब शरीफ, अब तक की खराब कारकर्दगी बानकोट की तरफ से। दोनों बल्लेबाजों को चाहिए कि समझबूझ के साथ बल्लेबाजी करें ताकि अपने होम ग्राउंड पर एक अच्छा स्कोर बना सके। पहली गेंद पर अच्छा शॉट खेला था दियान ने, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आई गेंद, ललचाती हुई गेंद थी, चकमा देती हुई गेंद। 5 गेंदें हो चुकी है अब तक, 3 रन दे चुके हैं और 1 विकेट हासिल किया है। अहमद फिर से एक बार आखिरी गेंद लेकर हमसे दूर भागते हुए शरीफ के लिए, अच्छी गेंद, उतरा ही अच्छा शॉट, कवर की तरफ के फील्डर आए, गेंद को फील्ड किया, 2 रन आसानी से मुकम्मल। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर में, पहले ओवर में 5 रन आए थे, कोई विकेट नहीं गया था, लेकिन इस ओवर में अहमद ने 5 रन देकर 2 विकेट हासिल किए।
फैजान, फैजान की उछलती हुई गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गेंद गई, 1 रन। मजा है ना। नौमन बानकोट बी की तरफ से जो 3 छक्के लगाएगा, नौमान नाडकर की तरफ से 500 रुपए का इनाम अनाउंस किया गया है। फैजान पहली गेंद अच्छी गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ फील्ड की गई गेंद, 1 रन मुकम्मल किया। अब दूसरी गेंद लंबे रनअप के साथ पवेलियन एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट शरीफ के लिए है। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, बिल्कुल समझ में नहीं आई गेंद, पॉइंट की तरफ फील्ड की हुई गेंद, 1 रन आसानी से मुकम्मल। 2 गेंदों पर 2 रन आए हैं। स्कोर है 12, 2 विकेट के नुकसान पर। फैजान फिर से एक बार, शादाब अब तक क्रीज पर मौजूद है लेकिन अब तक कोई बड़े हिट लगाने में कामयाब नहीं हुए हैं। देखना है फैजान का सामना पहली बार करेंगे। फैजान ने भी शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फील्ड सजा के रखी हुई है। लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में आसान सा कैच और शादाब की इनिंग का खात्मा। बाउंड्री की तरफ गेंद आई थी, लॉन्ग ऑफ के फील्डर थोड़े से 2-4 कदमों का फासला तय किया और इनिंग का खात्मा किया शादाब के। 12 रन है स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। अब गए हैं रिहान। आयशा 11 की तरफ से अब तक अच्छी गेंदबाजी, किसी गेंदबाज ने खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया है। अब स्ट्राइक पर रहेंगे रिहान, नॉन स्ट्राइक पर है शरीफ। फैजान लंबे रनअप के साथ पवेलियन एंड से रिहान के लिए अच्छी गेंद, इज्जत दी गेंद को, डिफेंसिव स्ट्रोक खेला, कोई रन नहीं। फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया फैजान ने और आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर। फैजान फिर से एक बार रिहान के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में गेंद थोड़े से लड़खड़ाए, 2 रन तेजी से मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की आना बाकी। 5 गेंदों पर 4 रन दिए हैं फैजान ने। अच्छी गेंद कर रहे हैं फैजान। आखिरी गेंद लेकर पवेलियन एंड से देखना है फैजान क्या करते हैं इस गेंद पर। और रिहान ने ऊंचा शॉट खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ओवर पिच लाइन की गेंद थी, अंदर की तरफ आई, बल्ले का मुंह खोला और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। 20 रन है स्कोर। ये पहला गेंदबाज है जिसे 10 रन आए हैं आयशा 11 की तरफ से। 3 ओवर में 20 है स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। 20। अब अबरार आखिरी ओवर लेकर आयशा 11 की तरफ से। 3 ओवर में 20 रन दिए हैं आयशा 11 ने। पहले ओवर में 5 रन आए थे, दूसरे ओवर में 5 रन और 2 विकेट, तीसरे ओवर में 10 रन और 1 विकेट। अब अबरार, इन तमाम खिलाड़ियों में अबरार एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। देखना है अबरार क्या करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्पिन गेंद करना चाहते थे, स्ट्रेट ड्राइव किया था शरीफ ने। अच्छी फील्डिंग अहमद की, 1 रन। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। धीमा क्रिकेट। अब तक बल्लेबाजों ने कोई लंबे शॉट नहीं लगाए हैं। रिहान ने एक छक्का लगाया था आखिरी गेंद पर इस ओवर के। अबरार फिर से एक बार रिहान के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, विकेट कीपर के दस्तानों में। अबरार
फिर से एक बार व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा। इस व्हाइट के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ आई, दोनों तरफ गेंदें घुमाने में महारत रख रहे हैं अबरार। पवेलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं अबरार। स्ट्राइक पर रहेंगे रिहान, राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, फिर से एक बार 6 रनों के लिए। ओवर पिच लाइन की गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की तरफ दोनों छक्के लगाए हैं रिहान ने। रिहान 5 गेंदों पर 14 रन बनाए हैं रिहान ने। स्कोर है 28 रन। 3 गेंदें हो चुकी है अबरार की आयशा 11 की तरफ से। अब स्कोर बढ़ रहा है बानकोट का। अबरार फिर से एक बार रिहान के लिए, अंपायर ने नो बॉल दिया है। ऑफ स्पिन जब अबरार गेंदबाजी कर रहे हैं तो उनके एंगल में थोड़ा सा जर्क नजर आ रहा है, इसलिए अंपायर ने नो बॉल करार दिया है। अब अबरार गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। अब 3 गेंदें बाकी है, इस इनिंग की 3 गेंदें आना बाकी। फ्री हिट। अंसार अब 3 गेंदें मुकम्मल करने के लिए आए हैं अंसार। 29 रन हो चुके हैं। अब फ्री हिट रहेगा रिहान के लिए, राइट आर्म राउंड विकेट। लॉन्ग लेग की तरफ खेला हुआ शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। नहीं, नौमान का अनाउंसमेंट क्या था? 3 छक्के लगाने या 3 लगातार 3 छक्के। 2 गेंदों पर 2 छक्के आए हैं। अगर रिहान इस गेंद पर छक्का लगाते हैं तो नौमान की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 35 रन है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर में 20 रन स्कोर था। 15 रन बन चुके हैं अब तक 4 गेंदों पर। 2 गेंदें आना बाकी, राइट आर्म राउंड विकेट छोटे रनअप के साथ। और फिर से एक बार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। अंपायर का इशारा, दोनों हाथ फजा में बुलंद। 6 रन है स्कोर, 41 रन है स्कोर। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद। इस ओवर की आखिरी गेंद। 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए हैं और नौमान की तरफ से 500 रुपए के इनाम के हकदार हो चुके हैं। आखिरी गेंद, 41 रन है स्कोर। देखना है इस गेंद पर कितने रन बना पाते हैं। व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा। अंपायर ने दोनों हाथ फजा में बुलंद किए और इशारा दे दिया ये व्हाइट बॉल है। अब आखिरी गेंद, 42 रन है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 26 रन के स्कोर पर खेल रहे रिहान। अच्छी गेंद, चकमा देती हुई गेंद। रन नहीं मिलेगा क्योंकि विकेट कीपर के हाथ में जब गेंद जाती है तो वो गेंद डेड हो जाती है। अगर विकेट कीपर बॉल मिस करता है तो रन लेने का मौका होता है। 42 रन है स्कोर। 43 रन बनाने होंगे बानकोट को। 26 रन बनाए हैं रिहान ने 9 गेंदों में। नौ गेंदों पर 26 रन बनाकर खेल रहे थे रिहान। अच्छी बल्लेबाजी की। उन्हें नौ गेंदों पर 26 रन रिहान ने बनाए हैं। उसमें 4 छक्के लगाए हैं अपने टीम के लिए। अच्छी बल्लेबाजी की रिहान ने। नौमान नाड़कर की तरफ से हमारी तरफ 500 रुपए नहीं पहुंच पाए हैं। ओके,
अब 43 रन बनाने होंगे आयशा 11 लिपनिवावे को। 24 गेंदे 43 रन। बॉल बॉक्स फुल झाला ना, आता खाली टाक त्याला। अहमद ने विकेट लिया, इसलिए कौसा से अशरफ भाई की तरफ से 200 रुपए उन्हें जीपे किए जाएंगे। कोई भी प्लेयर 6 मारता है तो 200 रुपए अशरफ भाई कौसा वाले आयशा 11 के बल्लेबाज के लिए इनाम लगे हुए हैं। आयशा 11 लिपने वाले असरार और शाहरुख आयशा 11 की तरफ से सलामी के बल्लेबाज असरार और शाहरुख। अंसार अब बानकोट की तरफ से देखना है पहली ओवर लेकर कौन आता है। गेंदबाजी अच्छी है बानकोट की तरफ, उनका होम ग्राउंड है लेकिन उतने रन नहीं बना पाए बानकोट ने। अब देखना है गेंदबाजी में क्या करते हैं। शाहरुख अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, हमने देखा है शाहरुख को। अंसार को हम पहली बार देखेंगे बल्लेबाजी करते हुए, 1-2 बार शायद मैंने देखा हूं, वो भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए उन्हें ओपनिंग करने का मौका कैप्टन ने दिया हुआ है आयशा 11 की तरफ से। लिपनी वावे आयशा 11 43 रनों का पीछा करेगी 24 गेंदों पर। मंसूर भाई अजवानी यहां पर पहुंचे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे। बदरुद्दीन उंडरी भी पहुंचे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। पहली ओवर लेकर इमरान, स्ट्राइक पर रहेंगे शाहरुख, नॉन स्ट्राइक पर अंसार। इस मैच की अंपायरिंग कर रहे हैं कुणाल सर और अभय सर। टूर्नामेंट में जो भी थ्रो बॉलर रहेगा उसे अलाउ नहीं किया जाएगा, अंपायर डायरेक्ट उसे बैन कर रहे हैं। आज तक के 2 गेंदबाज बैन हो चुके हैं आज के दिन में। इसका मतलब यह है कि क्लीन अंपायरिंग, नो चांस किसी को भी। अब सुमित सर और कुणाल सर, जो लाइनमैन रहेगा वो बैठे, बाहर से उन्हें लगता है कि फील्डर है या फिर दूर खड़े रहे प्लीज। इमरान पवेलियन एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट, फील्डर है गेंद के नीचे लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पहले गेंद पर शाहरुख ने गेंद को बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। इमरान की खराब गेंद को पीछे रखा था, उछली नहीं गेंद और लंबे बल्ले से आड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी और उसमें कामयाब हुए। गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ एक फील्डर रखा हुआ है और एक फील्डर रखा हुआ है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, लेकिन पहले गेंद पर छक्का लगाया है शाहरुख ने। अब दूसरी गेंद इमरान की शाहरुख के लिए, हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, पवेलियन से गेंदबाजी। अंपायर ने दोनों हाथ फजा में बुलंद किए और वाइड का इशारा दे दिया। इस वाइड के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। जिस तरह की बल्लेबाजी की थी बानकोट ने पहले ओवर में, उसी तरह की गेंदबाजी, अच्छा क्रिकेट नहीं हमें दिख रहा है बानकोट की तरफ से। तमाम खिलाड़ी एक्सपीरियंस है बानकोट के, जो फील्डर खेल रहे हैं, ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, लेकिन
पडला काय तो पडला ना तो हा नाही नाही तो दिसणार नाही माणसं जातात त्यांना लक्षात नाही राहणार ठीक आहे थोडी इमरान दूसरी गेंद लेकर शाहरुख के लिए हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट अच्छी गेंद अपील की है जोरदार लेकिन अंपायर का ऊपर कोई असर नहीं गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में इमरान भी महारत रखते हुए गेंदों को अंदर लाने के लिए क्रीज का इस्तेमाल किया और गेंद क्रॉस लाइन की थी विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं इमरान फिर से एक बार 42 रनों को रोकने के लिए इमरान राइट आर्म ओवर द विकेट शाहरुख है स्ट्राइक पर बोल्ड कर दिया लोअर फुट टॉस गेंद बिल्कुल समझ नहीं सके और शाहरुख की इनिंग का खात्मा बिल्कुल समझ नहीं आए गेंद शाहरुख के और आसान गेंद पर आउट हो चुके हैं शाहरुख 7वें स्कोर पर पहला विकेट गिर चुका है आयशा 11 का शाहरुख के ऊपर अब आकिब नॉन स्ट्राइक पर है अंसार और स्ट्राइक पर रहेंगे आकिब इमरान 3 गेंदें फेंक चुके हैं पहली गेंद पर छक्का खाया था दूसरी गेंद वाइड थी तीसरी गेंद पर विकेट लिया था दूसरी गेंद डॉट थी और तीसरी गेंद पर विकेट लिया था वही इमरान पवेलियन एंड से दौड़ना शुरू किया राइट आर्म ओवर द विकेट आकिब के लिए अच्छी गेंद शॉर्ट टर्टमैन की तरफ गेंद को फील्ड किया अच्छी दौड़ लगाई थी थ्रो मांग रहे थे विकेट कीपर रिहान लेकिन नहीं कर पाए रनआउट का चांस बना हुआ था लेकिन मौका गवा दिया आसानी से 1 रन मुकम्मल इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर इमरान हाँ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है अंसर अब देखना है इमरान किस तरह की गेंदबाजी करते हैं अंसर के लिए मैच अगर टाई होता है तो विकेटें देखी जाएगी पहले और अगर विकेट बराबर है तो सुपर ओवर खेला जाएगा ये जितने भी टीमें यहां पर है ये इस अनाउंस को नोट कर ले अगर मैच टाई होता है तो जिस टीम ने विकेट लेने में महारत हासिल की है जिस टीम ने ज्यादा विकेट लिए इमरान फिर से एक बार अंसर के लिए अंसर ने कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए आसान छक्का ओवर पिच लाइन गेंद कदमों का इस्तेमाल किया आगे की तरफ आए और गेंद को बल्ले पे खाली मुंह खोला और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 6 रन इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन इमरान ने पहली गेंद की थी शाहरुख को छक्का खाया था और पहली गेंद की थी अंसर को अंसर ने भी छक्का लगाया था और इस छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर इमरान उस तरीके की गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके की गेंदबाजी वो करते हैं 42 रनों में बानको टीम को आयशा 11 को बांध के रखना चाहिए था लेकिन अब तक नाकाम आयशा 11 अब तक भारी है बानकोट के ऊपर फिर से कदमों का इस्तेमाल किया फील्डर है गेंद के नीचे ध्यान और ये यकीनन कैच हो सकता है और कैच ड्रॉप एक बड़ा खिलाड़ी यकीनन दियान को मैंने जब भी बानकोट ए में उनका सिलेक्शन किया हूं सिर्फ फील्डिंग के जोर पर किया हूं और आज उसी दियान ने कैच ड्रॉप किया है एक बेहतरीन खिलाड़ी है बेहतरीन फील्डर है जितने भी बानकोट के फील्डर हैं जो बॉडी लाइन की तरफ फील्डिंग करते हैं जिम्मेदार फील्डर उसमें से एक दियान है उन्होंने एक आसान कैच ड्रॉप किया अंसार का जिन्होंने पहले बॉल पर छक्का लगाया था यकीनन उन्हें इस कैच ड्रॉप करने के बाद अफसोस जरूर होगा कि एक बड़े खिलाड़ी का कैच ड्रॉप किया जिन्होंने पहले गेंद पर छक्का लगाया है ये मैच का हिस्सा है कैच ड्रॉप हो गई है लेकिन होना नहीं चाहिए था क्योंकि स्कोर छोटा है
और छोटे स्कोर में ये कैच ड्रॉप हुआ है, मतलब एक मौका मिला है अंसर को। 15 रन है स्कोर। अंसर ने फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद अच्छी थी इमरान की, लेकिन विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। अब 18 गेंदे 28 रन। अब दूसरी ओवर लेकर देखना है कौन आते हैं। शादाब बानकोट की तरफ से। शादाब एक्सपीरियंस खिलाड़ी है बानकोट की तरफ से। अक्सर बानकोट ए की तरफ से गेंदबाजी करते हैं, अब बानकोट बी में खेल रहे हैं। देखना है शादाब क्या करते हैं बानकोट के लिए। शादाब फील्ड सजा रहे हैं अंसर के लिए। तेज गेंदे करते हैं, लेकिन अंसर देखना है क्या करते हैं अपने बल्लेबाजी में। शादाब अगर मिडल ओवर करते हैं तो सलमान की तरफ से राजपुरी वाले 2000 रुपए का इनाम आया हुआ है। शादाब अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। पहली गेंद पर कैच आउट होने का चांस था, लेकिन गेंद ज्यादा उछली, विकेट कीपर नहीं कलेक्ट कर पाए। 2 गेंदों पर 2 मौके मिले अंसर को। लगता है नाश्ते में वो किस्मत खा के आए हैं। 2 गेंदों पर 2 आसान कैच। अब स्कोर है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राजपुरी और श्रीवर्धन दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश है कि वो माइक्रोफोन की तरफ आए। इसके बाद होने वाला मैच राजपुरी और श्रीवर्धन। श्रीवर्धन और राजपुरी का टॉस लेने के लिए मैं मंसूर भाई को दावत दूंगा, वो इस मैच का टॉस उड़ा ले। मंसूर भाई अजवाने। हेलो, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाइए। मुस्तकीम उर्जुक, चलो आ जाओ टॉस के लिए। शहजाद ने कैच ड्रॉप किया है आकिब का। लगातार 3 गेंदों पर 3 कैचे ड्रॉप हुए बानकोट की तरफ से, और स्कोर है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लगातार अगर मौके देंगे तो यकीनन आयशा 11 इस मैच में जीत हासिल करेगी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज 2 रन 1 रन 2 रन। अब 18 स्कोर। शादाब आकिब के लिए अच्छा शॉट, थर्डमैन की तरफ खेला हुआ, लेट कट खेला, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ बिल्कुल करीब जाकर 4 रन। फील्डर नहीं कलेक्ट कर पाया और अंपायर ने 4 रन का इशारा दे दिया है। इन 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता है स्कोर 22 रन। अब 21 रनों की जरूरत। 15 गेंदे 21 रन। आकिब और अंसर, अच्छी पार्टनरशिप हो रही है आयशा 11 की तरफ से। शादाब अब राइट आर्म ओवर द विकेट आकिब के लिए। अच्छा शॉट था आकिब का, शादाब की गेंद भी अच्छी थी, लेकिन समझदारी वाला शॉट। इस मैच का टॉस हो रहा है। शादाब फिर से एक बार देखिए, और ये शॉट थर्डमैन पे आकिब के इनिंग का खात्मा। देखिए टॉस उड़ाया जा रहा है। सेकेंड राउंड का पहला मैच एक तरफ देखा जाए तो बूम बूम राजपुरी की टीम, और दूसरी तरफ देखा जाए तो मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन। किसका कॉल है? एक तरफ मौजम भाई, दूसरी तरफ मुस्तकीम उर्जुक, आमिर भाई। जिस तरीके से मौजम भाई का कॉल और छापा ही आया है, छापे का कॉल किया था। टॉस जीता है, सेकेंड राउंड का मैच है, क्या करोगे? पहले फील्डिंग करेंगे हम इंशाल्लाह। फील्डिंग करने का जो फैसला लिया है, क्या समझ के लिया है? सामने वाली टीम जिस प्रकार की खेल दिखाती हुई नजर आई पहले मैच में, क्यों सोच के आपने फील्डिंग ली है? सामने वाली टीम बहुत अच्छी, माशाल्लाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन लोग अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उनको 50 रन तक रोकने की कोशिश करेंगे। इस टूर्नामेंट के लिए आज जिस तरीके से आपको इस मंच पर खेलने का मौका फराहम दिया, इन ऑर्गेनाइजरों के ताल्लुक से क्या कहोगे? बहुत बहुत अच्छी कमेटी है, अच्छा लगा यहाँ के खेल के, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी हवा आ रही है। क्या विकेट साथ दे रही है? बहुत अच्छी विकेट है। थैंक यू। शादाब
वक्त की नज़ाकत को समझते हुए। मुस्तकीम, आप टॉस हारे हो, लेकिन अगर आप टॉस जीतते तो आपका फैसला शायद, मुझे ऐसा लगता है, क्या बैटिंग होती? मैं बल्लेबाजी ही करता, क्योंकि मैं यहाँ इस ग्राउंड पे प्रीफर करता हूँ कि पहले बल्लेबाजी करके। खराब फील्डिंग, ओवर थ्रो और अंपायर ने 6 रनों का इशारा किया है। किस्मत भी आपका साथ भी देखिए किस प्रकार दे रही है। टॉस आप हार रहे हो, लेकिन आपके सोच के मुताबिक ही हो रहा है। टॉस हारने के बाद आप बैटिंग ही आ रही है आपके हक में, तो इस वाले मैच में कुछ चेंजेस नजर आएंगे कि वही टीम रहेगी? एक चेंजेस हो सकता है, डिपेंड करेगा अभी किस तरीके की सिचुएशन है। ओके, पहले बल्लेबाजी है, देखेंगे टुवर्ड्स द एंड 28 रन स्कोर। चेंज करेंगे तो। पहले मैच में सरफराज ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, और फिर एक बार क्या उसी तरीके का स्टार्ट हम देखना पसंद करेंगे? क्या कहोगे? हाँ, सरफराज जैसा बल्लेबाज है, कभी भी किसी भी गेंदबाज का, कितना भी बड़ा गेंदबाज हो, प्रेशर नहीं लेता है। और हमने उसे कहा है कि आप फ्री खेलो, क्योंकि अंपायर का इशारा वाइड बॉल, 3 ओवर अगर और इस वाइड के साथ टीम का स्कोर है 29 रन। 3 ओवर अगर विकेट पड़ेगा तो यकीनन 50 से 60 रन हमारे होते हैं। जब भी वो 2-3 ओवर खेलता है 50-55 रन तो होते ही है, तो उसे फ्री खेलने के लिए कहा गया है। 15 रन 14-15 रन पर ओवर अगर मारेंगे तो हमारे पास बॉलिंग अटैक अच्छा है, तो डिफेंड करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये थे मुस्तकीम उर्जुक जिन्होंने अपना ओपिनियन बयान किया। चलो शादाब, फिर से एक बार। ओवर टू आसिफ भाई। लेग बिफोर की अपील की है, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। लेग बाय का इशारा आया है, और इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शादाब के इस ओवर में अब 12 गेंदे 13 रन। शादाब ने इस ओवर में 15 रन दिए, उसमें 6 रन आए हैं ओवर थ्रो के। अब इसके बाद होने वाला एक बड़ा राउंड, श्रीवर्धन और राजपुरी, बूम बूम राजपुरी वर्सेस मोहम्मद 11 श्रीवर्धन, जो हमेशा सनी बॉयज के नाम से खेलती है। इस बार मोहम्मद 11 सनी बॉयज श्रीवर्धन के नाम से खेल रही है। इंतिखाब भाई यहां पर पहुंच चुके हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, वो अपना कीमती वक्त देकर यहां पर पहुंचे। अब देखना है तीसरी ओवर लेकर शरीफ बानकोट की तरफ से। 12 गेंदे 13 रन। मैच अब भी बन सकता है अगर बानकोट अच्छी गेंदबाजी करती है तो, लेकिन जिस तरह की पहली 2 ओवर में गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजी की थी बानकोट ने, उसी तरीके की गेंदबाजी की है बानकोट ने। अब देखना है इस, जैसे आखिरी 2 ओवर में मैच बदल चुका था बानकोट का, अब इस सेकेंड इनिंग में आखिरी 2 ओवर में किस तरह की गेंदबाजी होती है देखना है बानकोट की तरफ से। शरीफ राइट आर्म ओवर दे पवेलियन एंड से फैजान के लिए नो बॉल, अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा नो बॉल, फ्री हिट। फील्डर का नो बॉल दिया है, कैप्टन का इशारा, कैप्टन ने इस के ऊपर देखना है, ये कैप्टन का काम होता है कि किस तरह की फील्ड लगाई जाए। रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, 5 फील्डर अंदर, गेंदबाज, विकेट कीपर और 3 फील्डर अंदर। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट, ऑफ साइड और लेग साइड का कॉम्बिनेशन भी क्रिकेट में रखा गया है। उस तरीके की गेंदबाजी और उस तरह की फील्डिंग लगाना जरूरी होता है। उसमें अंपायर ने नो बॉल का इशारा दिया है। 31 रन है स्कोर, अब फ्री हिट, अंसर है नॉन स्ट्राइक पर, फैजान है स्ट्राइक पर। शरीफ हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म ओवर विकेट, फ्री हिट की गेंद, ऊंचा शॉट खेला है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए, और इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई आयशा 11 लिपने वाले। एक गेंद हो चुकी है शरीफ की और 7 रन खर्च कर चुके हैं। गेंदें बची है अब 11 गेंदे 6 रन। शरीफ हमसे दूर भागते हुए आयशा 11 के लिए, फैजान है स्ट्राइक पर, खराब गेंद छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। अंपायर ने दोनों हाथ फजा में बुलंद करके इशारा दे दिया वाइड बॉल। इस वाइड के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। दोनों फॉर्मेट में बानकोट ने बिल्कुल भी खुश नहीं किया अपने शायकीन को। शरीफ फिर से एक बार फैजान के लिए कदमों का इस्तेमाल किया था और विकेटों पर गेंद लगी है और विकेट हासिल किया। अब 5 रन है, आयशा 11 जीत से दूर। अब फैजान की जगह लेने के जा रहे हैं अबरार।
इस मैच में जो रूल रखे हुए हैं वो फिर से एक बार तमाम टीमें यहां पर मौजूद है वो एक बार सुन ले। अगर मैच टाई होता है तो विकेटें गिनी जाएगी, जिस टीम की ज्यादा विकेटें गिर जाएगी उसे हार दिया जाएगा, और अगर विकेटें बराबर है तो सुपर ओवर खेला जाएगा, क्योंकि गेंदबाज और फील्डर भी मेहनत करते हैं मैच जीतने के लिए। इसलिए तमाम मेंबर जितने भी खिलाड़ी ग्राउंड पर उतरते तमाम खिलाड़ियों को क्रेडिट देना जरूरी होता है। इसलिए अगर मैच टाई होता है तो तमाम का हिस्सा होता है मैच टाई करने के लिए, इसलिए विकेटें गिनी जाएगी और जिस टीम की विकेटें कम होगी उसे जीत दी जाएगी। इस मैच में बेहतरीन अंपायरिंग हो रही है कुणाल सर, अभय सर और सुमित सर। अब तक जितने भी राउंड हुए उसमें अगर हल्का सा भी जर्क नजर आ रहा है तो उस गेंदबाज को मौका नहीं दिया जाएगा, और 2 गेंदबाज को बैन किया गया है अब तक। शरीफ राइट आर्म राउंड विकेट अबरार के लिए, अबरार ने छोड़ दिया गेंद को विकेट कीपर के लिए, अंपायर का इशारा वाइट बॉल। अंपायर की नजरें एकदम चील की तरह तेज। शरीफ फिर से एक बार अबरार के लिए, अबरार ने ऊंचा शॉट खेला है, देखना है फील्डर शरीफ खुद फॉलो थ्रो में फील्ड कर रहे हैं और ये कैच ड्रॉप किया है, 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। अब 3 रन दूर है आयशा 11, 9 गेंदे 3 रन। ये आयशा 11 जो टीम यहां पर दिख रही है वो तमाम खिलाड़ी लगभग पूरी टीम एक ही बिरादरी की टीम है, तमाम खिलाड़ी एक दूसरे के भाई है, अंसार और अबरार चचाजाद भाई। ऊंचा शॉट, नवीद फील्डर आ रहे थे गेंद के नीचे लेकिन उनसे बहुत दूर थी गेंद, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन 2 रन, इन 2 रनों के साथ स्कोर है 42 रन। अब 1 रन जीत के लिए 1 रन दरकार, तीसरी ओवर की अब अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। विकेट कीपर के लिए गेंद की थी, अंपायर ने दोनों हाथ फजा में बुलंद किया और व्हाइट का इशारा, और ये आयशा 11 मैच जीत चुके हैं इस ग्राउंड पर। बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया आयशा 11 ने, और 1 ओवर अब तक बाकी है और इस ओवर की 2 गेंदें रखकर यह मैच जीत लिया है आयशा 11 ने। आयशा 11 और बानकोट के दरमियान जो मैच हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अहमद ने